हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। जितने भी क्लास 12 की स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो में देख सकते हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड थ्योरेटिकल देख सकते हैं यहाँ पर लाए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी है, तो ये वीडियो काफी छोटी है लेकिन इसमें से काफी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है और इसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताना है। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। आपको हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी अच्छे से कराया जाएगा और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अंत तक देखते रहिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का जो मान है बढ़ता है या घटता है, यहाँ पे लिखा है या स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब नियत, यानी कि बदले, बढ़ेगा ना, न घटेगा। और यहाँ पे 4 नंबर लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि कभी भी जब तनुता बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता की बात आती है, तो विशिष्ट चालकता में जो होता है तनुता का मान घटता है। अगर यही पूछ देगा तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है कि घटता है, तो मोलर चालकता की बात करें तो मोलर चालकता का मान बढ़ जाएगा और विशिष्ट चालकता की बात करेगा तो यहाँ पे समझिए कि घट जाएगा। यानी ऑप्शन जो है बी नंबर सही है। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्या लिखा है, इसमें लिखा है 2 नंबर की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। वेग स्थिरांक पूछा है ना, तो वेग स्थिरांक की इकाई पूछता है तो याद रखिए कि पूछ रहा है वेग स्थिरांक का मात्रक। तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है ऑप्शन के थ्रू बताएंगे। लिखा है पहला मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। इसके बाद बी लिखा है सेकेंड इनवर्स और सी नंबर लिखा है मोल इनवर्स इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे डी नंबर लिखा है कि मोल इनवर्स इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड। तो इसमें से देखिए कभी भी याद रखिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें और वेग स्थिरांक का इकाई पूछे तो मात्रक पूछ रहा है, इसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, यानी बी नंबर जो है ऑप्शन ये हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको लास्ट में, तो अंत तक देखिएगा। लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना वीडियो को। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, एक क्रिस्टल तंत्र में ध्यान दीजिएगा, एक क्रिस्टल तंत्र बनाया गया है जिसमें A बराबर B है और B बराबर C है, यानी तीनों आपस में बराबर बराबर हैं। तो पूछा है और कि अल्फा इक्वल टू बीटा और बीटा इक्वल टू गामा, और कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का तीनों इक्वल है। फिर भी जो तीनों का मान इक्वल है लेकिन 90 अंश के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये क्रिस्टल जो होगा किस तरह का क्रिस्टल बनेगा, पूछा है नंबर में कि चतुष्कोणीय बनेगा या षष्टकोणीय बनेगा, या सी नंबर लिखा है रोम्बोहेड्रल बनेगा या मोनोक्लिनिक बनेगा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पेपर में आता है। ए इक्वल बी इक्वल सी जो है तुलना है इक्वल किसके बराबर, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। तो किस तरीके का बनेगा कोणीय फलक, तो ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि रोम्बोहेड्रल, यानी कि रोम्बोहेड्रल के थ्रू ये जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्या लिखा है इसमें कि निम्न में से, यानी निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम हिमांक देने वाला कौन सा विलयन है। नीचे 4 ऑप्शन हैं, विलियंस का नाम दिया है। लिखा है पहला नंबर कि पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का विलयन जो होता है न्यूनतम होता है कि अधिकतम होता है, ये पूछा है। और बी नंबर सोडियम क्लोराइड का विलयन जो होता है इसका हिमांक कम होता है कि अधिक होता है। और सी नंबर लिखा है ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है इसका हिमांक का मान कम होता है या अधिक होता है। और डी नंबर लिखा है यूरिया, यूरिया का अधिक होता है या कम। तो याद रखिएगा कभी भी अगर 4 ऑप्शन इस तरीके से देगा और चारों में इस तरीके से आएगा तो सबसे कम हिमांक वाला विलयन आपका पोटेशियम सल्फेट है, यानी पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। और ये देखिए सोडियम जो क्लोराइड है इसका हिमांक जो अधिक होता है इन तीनों इस पहले की अपेक्षा। ठीक है, इसका ग्लूकोज का भी अधिक होता है पहले की अपेक्षा और यूरिया का भी। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है आपका पोटेशियम सल्फेट, इसका हिमांक सबसे न्यूनतम होगा इन चारों में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है
कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक IC को बोलेंगे स्थिरांक। कोष्टक में दोनों अगर दे दे तो समझिएगा कि वेग स्थिरांक कह लीजिए या नियतांक कह लीजिए, ठीक है, का मात्रक। तो वेग स्थिरांक का मात्रक पूछा है तो इसका मात्रक क्या होता है, A नंबर लिखा है लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होता है, या B नंबर लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे C नंबर लिखा है कि मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो जितने भी बच्चे को मालूम है कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। और डी नंबर है मोल इंटू सेकेंड इनवर्स। तो सभी बच्चे कमेंट कीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़े हैं। इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूंगा। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है इसका वेग स्थिरांक का मात्रक होता है यानी कि मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो मोल के साथ में देखिए मोल इसको बट्टे में लिख सकते हैं हम लीटर इंटू सेकेंड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, मोल बट्टे में लीटर इंटू सेकेंड, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। C नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 100% पेपर में आता है इस तरीके से, तो इसको तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, ऐसे ही फिजिक्स की आपको न्यूमेरिकल का थ्योरी का सारे वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कुलराउस का नियम क्या है। ये पेपर में पूछा जाता है कि आप बताइए कुलराउस का नियम क्या है, कुलराउस ने अपना नियम क्या दिया था, तो थ्योरी पूछता है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा इसका समझिए कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया गया है, अभी इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, थ्योरी पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिए, कह रहा है कि कुलराउस का नियम कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत, अनंत का मतलब होता है जो अनंत हो, तो तनुता पर चालकता इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब प्रत्येक चालकता, जो प्रत्येक चालकता का पद हो, पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो कुलराउस का नियम कहलाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है आपको लेमडा इन्फिनिटी मोलरता इक्वल टू लेमडा इन्फिनिटी हाइड्रोजन प्लस इस पर एक धन आयन है और प्लस यहाँ पे देखिए लेमडा Cl माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो है क्या है, ये जो है लेमडा इन्फिनिटी मोलरता, ये आपका विद्युत अपघट्य का अनंत तनुता का चालकता है, और यहाँ पे बराबर है इसके कितने, तो ये लेमडा इन्फिनिटिव H धन आयन यानी कि एक धन आयन और प्लस क्लोरीन पर एक ऋण आयन, ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, अनंत तनुता के चालकता के बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। और ये पेपर में आता ही आता है, इसको तैयार कर लीजिए, IMP ये थ्योरी है, ठीक है। अगला जो है न्यूमेरिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करके रखना है आपको। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है इसमें, लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन कि CuSO4 कॉपर सल्फेट विलियम को अगर 2.0 एम्पियर की धारा से कितने सेकंड के लिए 450 सेकंड तक विद्युत अपघट्य किया गया तो कैथोड पर विक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो द्रव्यमान निकालना है कॉपर का क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान निकालना है। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल करने से पहले आपको मैं चीजें समझाता हूं कि आप न्यूमेरिकल कैसे लगाइएगा एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ये चीज समझिए, कॉपर का यहाँ पे मान दिया है कितना, तो रखना है इस मान को 63 दिया है। कॉपर का द्रव्यमान मान दे दिया यहाँ पे कि इतना रख के न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज दिया है, कॉपर सल्फेट का 1 बिलियन है और उस बिलियन को कितने एम्पियर धारा दिया गया है, 2 एम्पियर धारा, तो ये आई का मान हो गया, ठीक है। और ये समय दिया है 450 सेकंड के लिए, उसको चलाया गया है धारा देकर, तो समय है 450 सेकंड। और विद्युत अपघट्य किया गया, उसमें अपघटन किया गया, तो कैथोड जो है उसका प्लस और धन यानी धन आयन और ऋण आयन उस पर निक्षेपित कर दिया गया, किसको, कॉपर को। तो पूछा है कि कॉपर का द्रव्यमान तब कितना होगा, बताइए, जब भी कॉपर का यहाँ पे दिया है मान रखना है। चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जिस चीज का मान दिया हो उसको पुट अप कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, देखिए आई का मान दिया था धारा का ना 2 एम्पियर, ठीक है। समय दिया था t बराबर 450 सेकेंड। अब हम यहाँ पे एक जानते हैं फॉर्मूला, एक चीज जानते हैं कि फैराडे का जो नियतांक होता है F इक्वल होता है
96,500 कूलाम होता है। जो फैराडे का नियतांक F इक्वल होता है, याद रखिएगा, तभी ये फॉर्मूला से आप निकालेंगे मान, ठीक है, क्योंकि लास्ट में इसका मान रखेंगे। 96,500 कूलाम होता है। अब जानते हैं कि यहाँ पे इसकी उष्मा निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, उसमें उष्मा कितना लगा है न्यूमेरिकल में। Q इक्वल टू होता है, क्या होता है आपको एक चीज अभी बता रहे हैं, ठीक है। Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए I का मान 2 एम्पियर था और T का मान 450 सेकेंड, तो टोटल गुणा करेंगे 450 दूनी का 900 कूलाम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब देखिए कापर का तुल्यांकी भार, यहाँ पे कापर जो है उसका तुल्यांकी तुल्यांकी भार ई हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कापर का मान दिया था कितना 63 और उसमें डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे E इक्वल टू 31.5 ग्राम प्रति तुल्यांक भाग करेंगे, तो ठीक है। अब चलिए द्रव्यमान निकालते हैं उस कापर का, ठीक है। द्रव्यमान M इक्वल होता है कैपिटल E, जो कि कापर का तुल्यांकी भार कहलाएगा। E और Q आवेश है और F जो है अब फैराडे का आपको नियतांक बताए थे कि ये मान रखेंगे तभी आएगा। तो ये द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल E इंटू Q अपॉन F। अब चलिए मान को पुट करते हैं सवाल को करने के लिए। E का मान अभी यहाँ से रखेंगे 31.5 और Q का मान हम लोग निकाले थे ना 9 से आया था, 2 गुणे 450 किए थे, याद है ना, तो वही रखेंगे 900। और F का मान आपको मैंने बताया था फैराडे का नियतांक कि 96,500 होता है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिए नीचे ऊपर। अब जितना बचा है 31.5 गुणे 9 कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 965 भाग देंगे तो आपका आएगा इतना 0.293 0.293 ग्राम, यही आएगा द्रव्यमान। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। केमिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स और इंग्लिश की जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी 2023 के बच्चों के लिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहते हैं ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ब्लू लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम सेंड कर देंगे लिंक PDF, जा करके तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।